दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो देसी किचन की अहम तरीन चीज़ों से मुतालिक है। यही वीडियो हमने छोटी सी अपने टिकटॉक के चैनल पे जब शेयर की तो इसका बड़ा ह्यूज रिस्पांस था। हमें 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ उसके मिले। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि लोग जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की वोकैबुलरी है उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये सीखेंगे कि किचन से मुतल्लिक़ इन अहम तरीन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बल्कि उनका करेक्ट प्रोनंसिएशन भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हांडी। हांडी को इंग्लिश में कहते हैं पिपकिन। असल में पिपकिन से मुराद ये है अर्थनवेयर, यानी मट्टी से बनाई गई चीज़, यानी कच्ची मट्टी को पका के बनाई गई चीज़। तो आम तौर पे जो गोरे यूज़ करते हैं उसमें साथ मट्टी का हैंडल भी होता है, लेकिन जो हम देसी किचन में यूज़ करते हैं उसमें हांडी का हैंडल नहीं होता, तो इसे कहते हैं पिपकिन। दोस्तों उसके बाद है तवा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल। इसको आप ग्रिडल पैन भी कह सकते हैं। आमतौर पे लोग इसको पैन कहते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट इंग्लिश जो है वो ग्रिडल ही है। तो जो कमर्शियल तवे होते हैं बड़े, उनको कहते हैं कमर्शियल ग्रिडल्स या मार्केट ग्रिडल्स। उसके बाद है जी जो कूटने वाला डंडा प्याला होता है उसे हम कहते हैं पेसल और मॉर्टर। जो डंडा होता है उसे कहते हैं पेसल, अमेरिकन उसे पेस्टल बोलते हैं, और जो प्याला होता है उसे कहते हैं मॉर्टर। उसके बाद परात है जिसमें आटा गूंथते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं हाई हिप्ड प्लेटर। और चकले बेलने को कहते हैं रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। उसके बाद है मधानी। मधानी को इंग्लिश में कहते हैं चर्नर, इसको मल्डर भी कह सकते हैं। जो मसाला जात के डिब्बे होते हैं इनको स्पाइस कंटेनर्स कहते हैं, लेकिन हम इन्हें स्पाइस जार्स भी कह सकते हैं। और सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि रोटियों को इंग्लिश में टॉर्टियाज कहते हैं। वैसे तो स्पेलिंग्स में आखिर पे आप देखें डबल एल भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये स्पेनिश ओरिजिन का वर्ड है तो डबल एल प्रोनाउंस नहीं होगा, तो ये हैं टॉर्टियाज। रोटियों को कहते हैं टॉर्टियाज। और जो फ्राइंग पैन होता है इसे प्रॉपर इंग्लिश में कहते हैं स्किलेट। और जो खाने पकाने के लिए हम चिमटा यूज़ करते हैं उसे कहते हैं टोंग्स। जो अंडे को फेंटने के लिए हम आला यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एग विस्क। बाद लोग इसे एग विस्कर भी कह लेते हैं, वो भी ठीक है। जो चाय की छलनी होती है उसे कहते हैं टी स्ट्रेनर, इसको सीव भी हम कह सकते हैं। प्याले को इंग्लिश में कहते हैं बाउल। जो रोटियों की टोकरी होती है ये कहलाती है ब्रेड बास्केट। उसके बाद है छाछ। जो बड़ी छलनी होती है उसे बोलते हैं कॉलेंडर। जो कद्दूकश करने के लिए हम आला यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ग्रेटर। माचिस को अंग्रेज़ी में आपको मालूम है कहते हैं मैच बॉक्स। और जो माचिस की तीलियाँ होती हैं वो मैच स्टिक्स कहलाती हैं। जो जलेबियाँ होती हैं उनको, क्योंकि इनकी शेप ऐसी होती है, इनको कहते हैं प्रेट्सल्स। जो दरमियान में जी है ये एस की साउंड देती हैं, वैसे इनको जुल्बिया भी कहते हैं। पकोड़ों को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स। जो कुटाई का तख्ता हम यूज़ करते हैं इसे हम कहते हैं कटिंग बोर्ड। और जो अंडे की काशें करने वाला आला होता है ये कहलाता है एग स्लाइसर। और जो अंगारा होता है कोयले का उसे कहते हैं एम्बर। और जो चाय की केतली है उसे कहते हैं टी पॉट। जो किचन में हम पैमाइशी चमचे यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं मेजरिंग स्पून्स। और किसी भी तरह के जो किचन में ढक्कन इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं लिड्स, अगर अकेला हो तो लिड। उसके बाद कफचा जो है उसे हम कहते हैं स्पैचुला। और जो सालन वाला बड़ा चमचा होता है उसे हम कहते हैं लाइडल। टोके को हम कहते हैं क्लीवर। और जो मिर्चें पीसने वाला आला होता है उसे हम कहते हैं पेपर मिल। और आखिर पे जो पेशबंद है जो हम आमतौर पे खाना पकाते वक्त या बर्तन धोते वक्त पहनते हैं उसे कहते हैं एप्रन।